नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सक्ती जिले में पीएम आवास को लेकर बाराद्वार नगर पंचायत के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। गरीबों को आवास देने के नाम पर बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कुटरचना की शिकायत अब सही साबित हो रही है। वहीं नगर पंचायत बाराद्वार के अध्यक्ष नारायण कुर्रे ने मीडिया को दिए गए बयान ने मामले को फिर से गरमा दिया है। अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार में भी वहां कब्जा कर आवास बनाए गए थे, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। वहीं बचाव में अब जिम्मेदारों का कहना है कि जिसके दस्तावेज गलत होंगे उसके आवास निरस्त कर देंगे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अगर इस मामले में शिकायत नहीं होती तो क्या सरकार में बैठे लोग शासकीय भूमि का बंदरबाट करेंगे। दरअसल बाराद्वार नगर पंचायत में 288 पीएम आवास स्वीकृति के लिए दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जिसमें करीब 246 आवास आबादी और घासमत पशु भूमि की भूमि में बनाए जा रहे हैं, जबकि घासमत की भूमि का उपयोग आवास का बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन नगर पंचायत के जिम्मेदारों ने पटवारी के साथ साठगांठ कर घास भूमि को आबादी भूमि बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए थे, जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भी भेज दिया गया, जिसकी शिकायत नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने अधिकारियों से की है। शिकायत के बाद मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है, जो इस मामले के संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके द्वारा इस फर्जीवाड़ा को लेकर सारे साक्ष्य और जमीन के दस्तावेज जांच अधिकारी को सौंप दिया गया है। अब जांच अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये आगे देखना होगा। आवास संबंधित शिकायत को हमने 18 मई को कलेक्टर साहब के पास किए थे, जिसमें हमको नोटिस मिला था साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। तो हम लोग साक्ष्य जाके कलेक्टर साहब को दिए हैं। साक्ष्य में हम लोग नगर पंचायत द्वारा चयनित मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा चयनित डीपीआर की सूची और जमीन संबंधित दस्तावेज, नगर का नक्शा और हल्का पटवारी द्वारा बनाई गई फर्जी चौहद्दी को हम लोग साक्ष्य के रूप में वहाँ जमा किए हैं। डीपीआर की कापी हमारे दूसरे के माध्यम से हाथ लगी है, जिसमें नियम में बताया गया है कि क्या हितग्राही के पास खुद का जमीन या मालिकाना हक है या अधिकार पत्र पट्टा, तो उसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा हाँ कहा गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा में बोला गया है कि क्या नियम के तहत प्रधानमंत्री आवास को बनाया जा रहा है, उसमें भी हाँ कहा गया है, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तीसरा, जियो टैग करना है, हितग्राही के घर के पास जियो टैग फोटो लेना है, लोकेशन सहित मॉनिटर करना है, उसको भी इसमें हाँ किया गया है, पर ऐसा कुछ उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसको लेकर हमने नगर जांच अधिकारी को सारे साक्ष्य हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसमें मिलीभगत कर आरोप गलत तरीके से आवास में फर्जीवाड़ा किए हैं, स्कैम कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसमें मेरे को जिस हिसाब से डीपीआर हाथ लगे उसमें तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध लग रही है। साथ ही नगर के उन नेताओं के भी इसमें मिलीभगत है लग रहा है, जो हमारे द्वारा बनाए गए शिकायत किए गए आरोप और समाचार पे उंगली उठा रहे थे कि इनके द्वारा किया गया सब निराधार है। पर जो हमारे पास दस्तावेज है उसमें ऐसा पूरा पर हम मान रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं नगर पंचायत बाराद्वार के अध्यक्ष नारायण कुर्रे के बयान ने मामले को फिर से गरमा दिया है। अध्यक्ष का कहना है कि घास भूमि में इतने सारे मकान कैसे बन गए, जो 10 वर्षों से वहां रह रहे हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में बड़े पैमाने पर आबादी भूमि की खरीदी बिक्री हुई है, इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है। अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार को निशाना साधते हुए खुद जमीन की असलियत मीडिया के सामने उजागर कर दी है। कहना है भाई, जो घास भूमि है 10 वर्षों से नगर पंचायत में काबिज रहे, कैसे वो लोग आवाज बनाए उस जमीन पर, कैसे लोग गरीब लोग वहाँ पे घर बना पाए, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि नगर पंचायत वाले लोग तो बड़ा सक्रिय रहते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा संदेह के दायरे में है कि उस वार्ड में पूर्व में बड़ा स्तर पर आबादी भूमि पर खरीदी बिक्री का काम हुआ होगा, तभी तो गरीब लोगों का आवास क्या कच्चा मकान बना हुआ है। वो तो वार्ड ही नहीं बनना चाहिए था। तो पूर्व सरकार जो 10 साल तक नगर में रहा है, वो भी तो जांच के दायरे में है। कैसे इतने सारे आवास मान इतने घर मतलब वहाँ पे बन पाए। आबादी है तो नगर पंचायत क्या कह रही थी 10 वर्षों तक, वो भी तो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो निश्चित रूप से उनका कार्यकाल
संदिग्ध है। और मेरे को तो लगता है बड़े स्तर पे शासकीय भूमि का खरीदी बिक्री का खेल हुआ है वहाँ पे। वही नगर पंचायत बाराद्वार के CMO का कहना है कि मामले की शिकायत मिली है जिस पर जांच की जा रही है। राजस्व विभाग का मामला है, इसके लिए जिले में जांच टीम गठित की गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्राप्त हुआ है कि आबादी भूमियों को घास भूमि बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रकरण राजस्व से संबंधित है, तो जांच रिपोर्ट आने पश्चात इन्हें स्पष्ट हो पाएगा। माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब के पास इन्हें प्रस्तुत हुआ है पत्र, जो मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है कि वहाँ के लिए जांच से इन्हें कराया जाए। बल्कि द्वारा जानकारी बताया जा रहा है कि इनके जो मेरे द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है वो आबादी भूमि है करके, और उसी के प्रतिवेदन के आधार पर DPR तैयार किया गया है। किनके द्वारा? DPR ने हमारे टेक्निकल टीम है, एक राजस्व का टीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना में CLDC और आर्किटेक्ट की टीम के द्वारा DPR तैयार किया जाता है। बता दें कि नगर पंचायत बाराद्वार में बड़े पैमाने में PM आवास में हुए फर्जीवाड़ा की शिकायत के बाद अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए हैं। वही शिकायतकर्ता ने भी फर्जीवाड़ा के सारे साक्ष्य अधिकारियों को सौंप दिए हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष के बयान ने भी इस शिकायत को कहीं न कहीं सही साबित कर दिया है कि कहीं न कहीं शासकीय जमीन पर बड़ा खेल हुआ है। अब इस पूरे मामले में जांच टीम की क्या रिपोर्ट आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।